मैंने सिर उठाकर देखा और वह दृश्य ऐसा था जिसे किसी युद्ध ने, किसी देवता की मूर्ति ने, किसी कथा ने मुझे देखने के लिए तैयार नहीं किया था। एक प्रकाश जो आग जैसा नहीं था लेकिन आग से ज्यादा तेज था, कब्र के पास उतरा। वह कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने मुझे यह भी नहीं कहने दिया कि वह कोई और प्राणी है। उसकी आभा ने अंधेरे को चीर दिया और उसी पल वह भारी पत्थर, जिसे कई आदमी मिलकर लुढ़काते थे, ऐसे खिसक गया जैसे किसी बच्चे ने उसे धकेल दिया हो। मेरे साथ खड़े सिपाही भय से जड़ हो गए। किसी की चीख नहीं निकली, किसी की आवाज नहीं आई, जैसे डर ने हमारे गले पकड़ लिए हों। मैंने अपने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया। वह घमंड, वह भरोसा कि मैं सब कुछ समझता हूं, और वह विश्वास कि रोम की ताकत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं जमीन पर गिर पड़ा। न हथियार छूटा, न ही चेतना, लेकिन शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। उस प्रकाश में मुझे अपने सारे पाप, सारे आदेश, सारी निर्दयताएं एक साथ याद आ गईं। मैंने उन कीलों को फिर से महसूस किया, हथौड़े की चोट को और उस शांति भरी नजर को जिसने मुझे क्रूस पर देखा था। जब मैंने साहस जुटाकर फिर से कब्र की ओर देखा तो वह खाली थी। वहां कोई शरीर नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी ने कह दिया हो कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद प्रकाश वैसे ही शांत हो गया जैसे आया था, और रात फिर से रात बन गई। लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, और दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या देखा है। एक रोमी सिपाही होने के नाते मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया गया था, लेकिन सच बोलने की हिम्मत भी हमेशा नहीं दी गई थी। मुझे पता था कि जब हम ये सब अधिकारियों को बताएंगे तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सच इतने भारी होते हैं कि सत्ता उन्हें सहन नहीं कर पाती। उस पल, उस खाली कब्र के सामने खड़े होकर मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने जिस आदमी को मरा हुआ देखा था, वह वास्तव में कभी हार ही नहीं सकता था। मृत्यु, जिसे मैं अब तक अंतिम मानता आया था, मेरे सामने झुक चुकी थी, और मैं जो कीलें ठोकने वाला था, अब एक ऐसे रहस्य का गवाह बन चुका था जिसने मेरे भीतर जन्म ले रहे विश्वास को रोका नहीं, बल्कि उसे और गहरा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना समझ चुका था कि अब मेरा जीवन दो हिस्सों में बंट चुका है, उस रात से पहले और उस रात के बाद। सूरज उगा तो ऐसा लगा जैसे उसने भी रात की घटना को छुपाने का निर्णय कर लिया हो। उसकी रोशनी सामान्य थी, पक्षियों की आवाजें वैसी ही थीं, और यरूशलेम धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ भी सामान्य नहीं बचा था। हम तीनों सिपाही चुपचाप खड़े